त्यजेज्जीव तस्यापि हेतो नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। महाभारत की कथा समाप्त हो गई, लेकिन कथा हमारे दिमाग में, हमारे मन में घूम रही है। कौरव पांडव, भगवान श्री कृष्ण का रोल, भीष्म पितामह का रोल, आचार्य द्रोणाचार्य का रोल, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, जो भी नाम लेंगे तो पूरा चरित्र सामने आ जाता है। और चरित्र से हम कुछ सीखते हैं। ये प्रैक्टिकल हमें अपने नजरों के सामने दिखाई देता है जब चरित्र हम सुनते हैं। यानी हमारा अंतःकरण, अंतःचक्षु पूरा चित्रपट खड़ा कर देता है। अंदर के अंदर कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता है, उधर सब सैन्य आ गया, 18 अक्षौहिणी सैन्य आ गया, ऐसा हमारा मन तैयार करता है सब। और उससे हम कुछ सीख पाते हैं। जो भी चित्र हमारे दिमाग में, अंतःकरण में खड़ा होता है, वैसा ही हमारा चरित्र बनते जाता है। उसको हम ध्यान में रख पाते हैं। शिवाजी महाराज ने रामायण महाभारत की कथा सुनी अपनी माता से, जिजा माता से, और वो योग्य राजा बन गए, प्रजाहित दक्ष बन गए, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावतंस, ऐसी उपाधि, अलग अलग उपाधि हम उनको देते हैं। वे अपने लिए राजा नहीं बने। उनका जीवन दक्ष, कर्तव्य दक्ष और त्यागमय है। अपने धर्म का कभी विस्मरण उन्होंने नहीं किया, मरते दम तक। और यही सीख रामायण महाभारत से मिलती है। महाभारत की कथा अभ्यास पूर्ण हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। और उससे अगर सारांश में क्या हमारे जीवन में लाना है तो कर्तव्य दक्षता। हमारे जीवन में हमें क्या रोल मिला, वह रोल, वह भूमिका निभाने का जो सही रास्ता है, वह महाभारत दिखाता है। कौन से भी सुख में, दुख में, भय में, कामना में, या तो लोभ से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। धर्म यानी एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो कर्तव्य कर्म, नहीं चुकना चाहिए। वह हमारा जीवन सही रास्ते पर ले जाने वाला एकमात्र साधन है, धर्म। धर्म के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, लेकिन धर्म का अगर एक शब्द में अर्थ किया जाए तो कर्तव्य दक्षता, यही धर्म है। हम बच्चे हैं, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों का धर्म क्या है, वह निभाए। जो शिक्षक है, शिक्षकों का धर्म क्या है, वह निभाए। पुत्र है तो पुत्र धर्म क्या है, वह निभाए। पिता है तो पिता धर्म क्या है, वह निभाए। अपना कर्तव्य कर्म, अपनी भूमिका समझ करके जो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वह स्वर्ग में जाता है, वह अच्छा स्थान पा लेता है। कोई भी, इंद्र भी उसका स्थान छीन नहीं सकता, देव भी उनका स्थान छीन नहीं सकते। यह सीख हमें महाभारत से मिलती है। कोई भी कामना से,
कोई भी भय से, कोई भी लोभ से धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। केवल जीवन बचाने के लिए हम धर्म को अगर छोड़ते तो यह अच्छी बात नहीं है। मृत्यु भी आ जाए, प्राण भी गंवाने पड़े, तो भी धर्म को नहीं छोड़ना, यह महाभारत सिखाता है। क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख जो भी हमारे जीवन में उथल पुथल आती वो अनित्य है, वो समाप्त होने वाली है। और हम भी जो भी शाश्वत है उसको पकड़ना चाहिए। जो अशाश्वत है, जो खत्म होने वाला है, उसको पकड़कर क्या करेंगे? जो शाश्वत है उसको पकड़ना चाहिए। जैसे हम कोई भी वस्तु लेनी है तो वो टिकनी चाहिए, ऐसी वस्तु लेते हैं। मोबाइल भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रांड वाली गाड़ी हम खरीदते हैं, ब्रांड वाला फोन खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं। वो टिके, वो ज्यादा से ज्यादा टिके, ऐसी हमारी सोच है, अच्छी सोच है। हमारे विचार भी ऐसे हो, जो शाश्वत है वही पकड़े, जो अशाश्वत है उनका अभ्यास करे कि यह शाश्वत है क्या नहीं है। और यही विद्यार्थी जीवन में करना होता है। पढ़ाई कैसी हो? शुद्ध मन से इंद्रियों को पूरा इकट्ठा करते हुए, कान में तेल डालते हुए अभ्यास करें, सुने, उसका मनन चिंतन करें और जो भी योग्य है वो अपने जीवन में लाने का प्रयास, प्रामाणिक प्रयास करें। ये अगर होता है तो अभ्यास इसको बोलना चाहिए। श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? पूरे शरीर और इंद्रियों के साथ संयमित होकर के, मन को एकाग्र करते हुए, बुद्धि को जागृत रखते हुए और आत्म विजय बनकर, जितेंद्रिय बनकर, पूरे बाकी के जो भी प्रलोभन है उनको छोड़कर, त्याग कर, एक लक्ष्य लेकर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए तपस्या के साथ, परिश्रम के साथ अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास यानी केवल किताब पढ़ना, यह अभ्यास केवल नहीं होता। उसको प्रैक्टिकल में लाना, उसको कर्म में, कार्य में उतराना, यह सच्चा अभ्यास होता है। और वो पूरे हृदय के साथ उतरना। जो भी कार्य करेंगे हृदय से, मन से अगर हम करते हैं तो उसमें जी जान ला करके करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित और बहुत ही शीघ्रता से आगे बढ़ता है। जो इसमें आलस करता है, प्रमाद करता है, जो केवल प्राण बचाने के लिए अपने आप को दुख न हो ऐसा समझकर केवल सुख पाने के लिए, स्वार्थ के लिए कोई कथा सुनता है या तो कोई अभ्यास करता है, तो वह अशाश्वत को पकड़ रहा है, वह शाश्वत को नहीं पकड़ रहा है। और यही महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। इस सब बातों को, इन सब बातों को जब हम हमारे जीवन में लाते हैं तो एक बात ध्यान रखें, महाभारत सिखाता है कि भगवान को न छोड़े। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी ठिकान पर भगवान को न छोड़े। वही हमारा कर्ता धर्ता है, वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारी नैया को पार ले जाने वाला है। और यह पांडवों से सीख हमें मिलती है। महाभारत से यही सीखना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही गीता सिखाती है। अलग अलग धर्म हम समझेंगे, कोई धर्म की व्याख्या अलग अलग करता है, लेकिन भगवान को न छोड़ना यह परम धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, शोक मत कर, मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, भगवान बोलते हैं। सभी सृष्टि को निर्माण करने वाले, चंद्र सूर्य ताराओं को निर्माण करने वाले, जो शक्ति है, जो बल है, वह हमें पिता बन करके, सखा बन करके, स्नेही बन करके, संबंध बांध करके सिखाता है।
ये बहुत बड़ी बात है। यानी भगवान ने बहुत ही छोटा रूप ले लिया उनके हिसाब से। हमारा देह लेकर, हमारा मानवीय देह लेकर वो इस संसार में आई भगवान कृष्ण के रूप में, और उन्होंने गीता बताई। यह हम पर उनके बहुत बड़े उपकार है, ऋण है। और उनका भी हमारे साथ संबंध जुड़ जाए तो दूध में शक्कर के बराबर, उसको और सुशोभित कर देते। हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा उसके लिए पात्र बने, यही कामना हमारे मन में होनी चाहिए। कोई भी ग्रंथ का अध्ययन, कोई भी कथा का अभ्यास सुनना, यह हमारे जीवन में उन्नति के लिए, योग्यता के लिए उपयोगी हो, जीवन विकास के लिए उपयोगी हो, ऐसा सोचकर समझकर अगर कथा हम सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज कथा करने वाले कथा करते हैं, सुनने वाले मान हिलाते हैं, बैठे रहते आराम से, खाते पीते हैं। अन्नदान या तो अलग अलग दान किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन केवल सुनने पर काम नहीं चलेगा, कुछ करने से काम बनेगा। हमारे जीवन में उसको आचरण में लाने से काम बनेगा, यह ऐसा ही काम नहीं बनेगा। आज इसकी आवश्यकता है। कौन से भी काल के आगे आज का काल है, यानी भयानक काल है, कराल काल है। और इस काल में भगवान ने हम पर विश्वास रखते हुए जन्म दिया है। यह विश्वास सार्थक करे। हम पर जो विश्वास रखा है कि कलयुग में भी हमें जन्म दिया और हमारे अंदर इतनी शक्ति दी है कि हम उसको पा सके। तो महाभारत की कथा से हमारे जीवन को उन्नत बनाना, अलग अलग महापुरुषों ने कथाएं सुनी, वो महान बने। गीता का अभ्यास किया, वो महान बने। केवल अभ्यास करने से भी महान होते, करने से तो और श्रेष्ठ बन जाते, परम गति को, परम पद को प्राप्त करते। ऐसा परम पद हमारे जीवन में हम पाए, और यही कामना है महाभारत की, यही कामना है महर्षि वेदव्यास की, यही कामना है जो भी कथा सुनाने वाला, सुनने वाला, इसकी अंदर की यही कामना होती है। हम श्रेष्ठ बने, परम पद को प्राप्त करें। और ये जब हम अपने धर्म निभाते हैं, अपने अपने धर्म निभाते हैं, तो हमारा वैयक्तिक जीवन भी विकसित होता है, विकसनशील होता है, और समष्टि जीवन भी विकसित होता है। कोई कोई ऐसा समझते कि महाभारत ये झगड़ा लगाने वाला ग्रंथ है, गीता भी हिंसा फैलाने वाले, युद्ध के लिए तैयार करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में युद्ध करने के बजाय जो भी बाकी बताया है, वो अगर अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा समग्र जीवन का अभ्यास इसमें आए। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसलिए तो व्यास पुकार पुकार कर बोल रहे, ऊर्ध्वबाहुर्विरम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। बहुत पुकार पुकार कर वो कह रहे, वो अपने हृदय से, अंतःकरण से कह रहे, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं सुने, दुर्योधन नहीं सुना। तो उनकी गति कैसी हो गई ये महाभारत में बताया। उसमें स्वार्थ है, परमार्थ है, दुष्ट लोगों का चरित्र है, श्रेष्ठ लोगों का चरित्र है, सभी प्रकार के चरित्र महाभारत में देखने को मिलते हैं। सभी सैंपल महाभारत में, उनका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए तो ये दिए। हम अगर घूमने जाते तो बहुत सारा देखते, अच्छा भी देखते, बुरा भी देखते,
पूरी पृथ्वी पर जहां भी जाएंगे अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। क्या लेना क्या त्यागना, यह महत्वपूर्ण है। शरीर में भी गंदगी भी है और अच्छी बातें भी है। गंदगी को त्याग देना चाहिए, मलमूत्र को त्याग देना चाहिए। उसमें जो सार है अन्न में उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वच्छता रखनी चाहिए। तो जिधर जिधर भी योग्य मिले, श्रेष्ठ मिले, उसको लेना है, और जो त्यागने जैसा है उसको त्यागे। तो जिधर भी जाएंगे, जो भी अभ्यास करेंगे, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार एक सीख लेकर हम महाभारत की कथा को समाप्त करते हैं। कौन सी सीख? यानी नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो मानव देह लेकर आए। नर को भी नमस्कार करते हैं, जो नरोत्तम है, अर्जुन जैसे। और जो हम सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में विचार कर रहे हैं, वो सरस्वती हमारे लिए काम कर रही है, उसको भी नमस्कार करते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी को भी नमस्कार करते हुए महाभारत ग्रंथ को, जो जय नाम से, भारत नाम से पुकारा जाता है, उसको बार बार नमन करते हैं और इधर समाप्त करते हैं। नमस्कार।